अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना ऑफिशियल में आप सबको वेलकम है जी। तो देखिए यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। तो आज आलू के पराठे बच्चों को खाने थे, तो उबले हुए आलू फ्रीज में बचे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको पराठे ही आज कर देती हूँ। तो 2-3 आलू थे ना, तो इन्हें मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया और उसमें मैंने हरी मिर्च, धनिया और आदू, अदरक होता है ना, उसका 1 इंच का टुकड़ा उसमें क्रश करके डाल दिया। तो ये मिक्सी में मैंने बिल्कुल भी मिक्सी में नहीं किया है, हाथ से इसे कूट लिया। और देखिए यहाँ पे मैंने सुबह के टाइम पराठे बना देती हूँ। कुछ ना कुछ अलग अलग नाश्ता होता ही है, एक जैसा नहीं खाते हैं। हमेशा से बच्चों की फरमाइश अलग अलग ही होती है, क्योंकि सबको, बच्चों को खास करके एक जैसा खाना अच्छा नहीं लगता है, वो बोर हो जाते हैं। इसलिए हम मम्मियों के लिए तो रोज़ के रोज़ एक टास्क होता है उन्हें क्या बना के दे। सुबह के टाइम में ना इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना कि पहले मेरे हस्बैंड और मेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो इतना ज़्यादा सुबह सुबह के टाइम तो किचन में से टाइम ही नहीं मिलता है। इतना ज़्यादा सुबह के टाइम काम हो ही जाता है। मेरा नहीं, हर लेडीज़ का होता ही होगा, क्योंकि अभी नाश्ता करने से बस थोड़ा सा फ्री होते हैं तब बच्चों का हो जाता है, बच्चों का पढ़ा देता है स्कूल का, फिर लंच बॉक्स का हो जाता है, फिर कपड़े बर्तन, फिर प्लेटफॉर्म और गैस सब साफ़ करने का होता है सब। तो इस तरह से सुबह का टाइम तो क्या है, हम लेडीज़ लोगों को जर्रा भी टाइम नहीं मिलता है। और आज मेरा प्लेटफॉर्म और गैस गंदा है, तो थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं नाश्ता बना के बाद में ही धोऊंगी। मैं हमेशा सब लंच बॉक्स भी बना लेती हूँ आफरीन का, इसके बाद ही मैं सब करती हूँ यहाँ से गैस वगैरह प्लेटफॉर्म धोने का। और 3 ही पराठे मैं बनाऊँगी, क्योंकि आज अलवीरा, मारिया, आफरीन, आज मारिया भी कॉलेज नहीं गए हैं और अलवीरा है, उनकी भी तबीयत सही से ठीक नहीं, उन्हें भी बहुत फीवर हो गया है और सर्दी हो गई है। तो उनका तीनों का नाश्ता बना दूंगी, इसके बाद मैं बनाऊंगी आफरीन का लंच बॉक्स, तो वो भी तीनों खा लेंगे। तो देखिए इस तरह से पराठे बनाते हैं ना, पतली पतली रोटी के, तो बहुत अच्छे बनते हैं और ये बच्चों को पसंद भी आते हैं। तो आप चाहे तो इसे बटर में भी सेक सकते हैं, लेकिन बटर में बहुत यूज़ नहीं करती हूँ। तेल थोड़ा थोड़ा डाल के इन्हें फ्राई करके देखिए कैसे फूले फूले बनाए हैं हमारे आलू के पराठे। तो थोड़ा इसे प्रेस करके सेकना है ताकि अंदर तक वो सीख जाए। और मसाला थोड़ा मैं कम डालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला होना तो फिर वो नहीं खाते, अच्छा नहीं लगता। कि वो बहुत सारी फीलिंग हो ना, फीलिंग्स अंदर भर दे हम, तो फीलिंग भर देते हैं तो बहुत अच्छा नहीं लगता, एकदम से आलू आलू का ही टेस्ट आता है। तो देखिए इस तरह से अब मैं तीनों पराठे बना लूँगी बच्चों के लिए, और हमारा नाश्ता तो सुबह में ही हो जाता है। और काम ऐसे है कि कभी ख़त्म ही नहीं होते, एक के बाद एक दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से सब हो ही जाता है। और बेटर बिल्कुल आपको जो आलू का है ना, वो टाइट रखना है, एकदम ढीला नहीं रखना है, नहीं तो क्या है कि अच्छे से फिर बेल लेंगे तो क्या है कि एकदम से ढीला ढीला जो हो गया ना, तो अच्छे नहीं लगेंगे इसमें। जो एकदम क्या है कि, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे हम जब रोटी बेलेंगे ना तो एकदम से आलू की फीलिंग बाहर आ जाती है। ऐसे कुछ लोग पराठे बनाते हैं तो इसमें हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आलू के पराठे हमारे बन गए हैं। तो मैं इसे को कट कट के बताऊंगी आप लोगों को, तो आप देखिएगा कितने अच्छे बने हैं हमारे आलू के पराठे। और इसकी जो फीलिंग हमने भरी थी ना, वो एकदम से पतली वाली। और देखिए कितने पराठे एकदम से पतली पतली रोटी के बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छे, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं और बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। और क्या है कि सुबह का टाइम ऐसा नाश्ता हो तो बच्चों का क्या है, दोपहर तक पेट एकदम से भरा रहेगा। और फिर क्या है कि दोपहर को 2:30 बज जाते हैं। देखिए देखा ना आपने, हमारे परोठे एकदम से अच्छे बन गए हैं। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं आफरीन के लिए पुलाव। तो टमाटर और आलू डाल के और किचन किंग मसाला और सब रूटीन के मसाले डाल के उनके लिए भी पुलाव कर दूँगी। तो स्कूल में तो बाहर का जो नाश्ता है वो अलाउ नहीं है। तो आफरीन ने नहा लिया है, तो अभी इनके जो
हेयर स्टाइल करनी है। और इतने में हम बातें कर रहे थे तो जो मैंने मंगाया था ना ऑनलाइन अलवीरा के लिए जो टॉप मंगाया था तो लॉन्ग टॉप था, तो वो आ गया है। तो बोले कि मम्मी देखिए आ गया है। तो भाई ऊपर आके दे गए थे, हाँ थर्ड फ्लोर पे ही। उन्हें बोला कि फ़ोन आया था ना तो उन्हें बोल दिया था कि ऊपर है। तो देखिए मैं आपको अलवीरा इसकी बता रहे हैं आपको कि किस तरह से आया है। देखिए बहुत अच्छा है। तो अभी अलवीरा ट्यूशन जाएंगे तो पहनेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। आज आफरीन का फ्री ड्रेस है, दोनों नहा लिया है और फ्रेश हो गए हैं, तैयार हो गए। अभी सिर्फ इनको रिक्शा है, अब रिक्शा आएगी ऑटो, तो नाश्ता बन रहा है और अभी ये कंप्लीट हो जाएंगे। उन्हें सिर्फ हेयर स्टाइल करने की है। तो चलिए अब इनके बाल को सेटअप कर देती हूँ, तब तक हमारा पुलाव बन जाएगा। तो आफरीन रेडी हो गई है और अभी 11:30 के करीब हो चुके होंगे। तो आफरीन का देखिए यहाँ पे पुलाव बन गया है आलू और टमाटर का। तो इस तरह से इन्हें कुछ ना कुछ अलग बना के दे देती हूँ ताकि पेट भी उनका भर जाए दोपहर के टाइम। और क्या है दोपहर के टाइम बच्चों को भूख लगती है क्योंकि खाने का टाइम होता है। तो हम कितना भी पेट भर के नाश्ता सुबह में दे दे तो फिर भी क्या है कि दोपहर को फिर खाने का टाइम होता है तो बच्चों को भूख लग ही जाती है। तो इस तरह से मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि कुछ ना कुछ इस तरह से बना के दे आपको बच्चों को। तो क्या है स्कूल दोपहर की हो तो बच्चों का पेट भर जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ लंच बॉक्स, ताकि आपको भी आइडिया आ जाए। तो मैं हमेशा ऐसा ही बना के देती हूँ। और तो बच्चों को क्या है कि फिर दोपहर के टाइम खा लेते हैं पेट भर के, लेकिन शाम के टाइम 6 बज जाते हैं, 6:30 हो जाते, तो फिर वो खाते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने ने सैलेड भी बना दिया था, कुकुम्बर अनियन और टमाटो का, और इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये कंप्लीट हो गया है आफरीन का लंच बॉक्स। तो अभी वो पैक कर लेंगे और ऑटो वाले भैया अभी आते ही होंगे। तो देखिए इसमें एक चम्मच रखना भूल गई थी तो वो भी रख देती हूँ। तो ऐसा कुछ ना कुछ नाश्ता, कभी पूरी ही और आलू की सब्जी बना देती हूँ, कभी ये पोहे बटेटे पुलाव ऐसा बना देती हूँ। तो आफरीन ले जाते हर रोज़ ऐसा नाश्ता ही। और देखिए यहाँ पे मैंने इतना पुलाव बच गया था तो वो ढक के रख देती हूँ। और यहाँ पे किचन एकदम मेरा क्लीन हो गया है, बर्तन भी मांज लिए हैं मैंने सब, और गैस और प्लेटफॉर्म भी धो लिया है। और अब ये बर्तन थोड़े से बचे हुए हैं तो फिर मान लूँगी। और यहाँ पे मारिया ने कपड़े वॉश कर लिए थे। और आज देखिए मौसम कितना अच्छा है, लेकिन धूप बहुत है क्योंकि इस टाइम सूरज बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी सभी काम हो गए हैं, कपड़े किचन, अभी झाड़ू पोछा ही बाकी है। तो आप इन जाते इसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, वरना फिर क्या है कि वो बैग्स भरते हैं, लंच बॉक्स तैयार होते हैं, तो फिर क्या है सब वैसे के वैसा ही हो जाता है। तो फिर मैं लास्ट में झाड़ू पोछा रखती हूँ तो फिर दोपहर तक ऐसा ही रहे। तो मेरे जो गोगल्स थे, जो चश्मे हैं वो टूट गए थे, तो मेरे हस्बैंड बना के आए थे। तो कितने दिन से टूट गए थे और फिर हम क्या है कि मोबाइल का काम करते हैं, सब देखते वगैरह है, और फिर हमारी आइट साइट तो वीक होती है इस टाइम। तो फिर मैंने क्या है कि गूगल्स कितना काम तो फिर मामूली सा ही था, लेकिन जाना आना कुछ होता नहीं बाहर ऐसा। अभी तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी गर्मी है ना कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और फैन ऑफ है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैं चश्मे नए बना के मेरे हस्बैंड लाए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो किस तरह से देखो फ्रेम टूट गई थी मेरी, यहाँ से पहले एक टूटी फिर दूसरी टूट गई। तो ये मेरे चश्मे मैंने बनाए थे, ये पूरे 1,000 के बने थे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं चले। इतनी इसकी फ्रेम कहते हैं ना घटिया वाली वो आ गई थी। और जो बनाए तो उन्होंने गारंटी दी थी, लेकिन फिर क्या है कि हम जरा ऊंचे में जाते हैं ना तो फिर क्या होता है कि वो हमेशा चीज़ ख़राब ही निकलती है। तो फिर मैंने देखी, फिर नए बनाए, और मुझे इतना गुस्सा उस पर आ रहा था ना कि उसने हमारे साथ फ्रॉड कर लिया। 1,000 के मेरे चश्मे बने और इसकी फ्रेम इतनी घटिया वाली आ गई थी कि 3 महीने भी नहीं चले और वो क्रैक हो गए। ये दूसरे बना के आए हैं चश्मे, मेरे हस्बैंड बना के आए थे।
तो ये फ्रेम मैंने पसंद नहीं की थी, वो अपनी मर्जी से ही बना के आए थे। और ये मेरी फ्रेम वो कांच तो थे ही, तो ये मेरी फ्रेम सिर्फ 200 रुपये में 200 की बनी है। तो कभी कभी हम ऊंची दुकानों पे जाते, शॉप पे जाते हैं, ऊंची शॉप पे, तो वहाँ से हमें हमें ऐसा होता है कि ये ज़्यादा टिकेंगे, अच्छे वाले होंगे, लेकिन बिल्कुल ही मेरा जो अंदाज़ा था वो बिल्कुल ही गलत निकला और बहुत ही घटिया वाली फ्रेम आ गई। और ये अभी देखते हैं अच्छी है, क्योंकि सस्ते हम देखते हैं, हम महंगे में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छी चलेगी, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम जितनी ऊंची शॉप देखते हैं वहीं पे ही हमें फ्रॉड मिलता है। चलिए अब झाड़ू पोछा कर लेते हैं। और अभी यहाँ दोपहर का टाइम हो गया है, खाना सब वगैरह हो गया है। तो छत पे थी, अभी कितने दिनों से कबूतरों को पानी नहीं डाला था। और देखिए अलवीरा भी ट्यूशन जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप नया टोपी पहन ले तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो देखिए कितना अच्छा आया था, तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। और टॉप था लेकिन कुर्ती टाइप था, और साइड में इसकी कट भी थी। देखिए इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा था। अलवीरा को ब्लैक कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इनों के लिए, इसमें दो कलर थे, रेड भी था और ब्लैक भी था, तो मैंने ब्लैक वाला चूज़ किया था इनके लिए। और देखिए यहाँ पे कितना सन्नाटा है और कितनी शांति है। दोपहर के टाइम में यहाँ पे एकदम ही सन्नाटा होता है। और हमारे यहाँ अपार्टमेंट में कोई भी शोर शराबा नहीं है, बहुत ही एकदम से हमारा आसपास भी बहुत ही शांति वाला एरिया है हमारा। और देखिए मौसम कैसा है, कभी बारिश आ जाएगी, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अलवीरा चले गए हैं अब ट्यूशन। और मैं आपको बताती हूँ ये एलोवेरा का, देखिए हमारा जो पौधा था वो ऊपर से कैसा ख़राब हो गया है। हम राजकोट गए तो क्या वैसे पानी वगैरह मिला नहीं, तो इसकी वजह से। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा। चलिए यहाँ पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।